हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक में चैनल में स्वागत करता हूं। इस इंट्रोडक्शन ऑफ मेंसुरेशन 2D में त्रिभुज से संबंधित जितने भी फार्मूला और नियम होंगे उनको कुछ इस तरह से समझेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद मेंसुरेशन के त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके सामने आए उन प्रश्नों को देखते ही आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वो भी बिना किसी ट्रिक के और अधिक फार्मूला रटे हुए। रटे और यदि आप सरकारी जॉब के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें मैथ के किसी चैप्टर से रिलेटेड आपका डाउट रहता है या वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर का नाम इस कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि उस चैप्टर के अंदर जितने भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से समझाकर वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकूँ, ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो सके। तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं मैथ के वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आपको मिल सके। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो यदि आप त्रिभुज को अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो 2D के अंतर्गत जितने भी आकृतियाँ आती हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत के फार्मूला को आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप त्रिभुज की मदद से ही उन सभी का फार्मूला निकाल सकते हैं। राइट है, तो समझते हैं दोस्त। त्रिभुज यानी कि इंग्लिश में इसको ट्रायंगल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, त्रिभुज जिस 2D आकृति का 3 भुजा हो उसे हम त्रिभुज बोलेंगे। राइट है, A B C। अब इसका इंग्लिश में अगर बात करें तो ट्रायंगल होता है। ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब कोण, यानी कि त्रिभुज के अंदर आपका 3 कोण भी होते हैं। ये वाला, इसको x मान लेते हैं, इसको y, इसको z मान लेते हैं। राइट है, जब 3 कोण होते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहला सबसे बेसिक पॉइंट कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि त्रिभुज के जो भुजा है अपने समूह कोण के समानुपाती होते हैं। समूह कोण मतलब उसके सामने वाला कोण। जैसे AB भुजा समानुपाती होंगे कोण Z के। ध्यान दीजिए दोस्त, AB ये वाला है, इसके समूह कोण आपका Z। ठीक है, भुजा BC समानुपाती होंगे इसके समूह कोण, इसके समूह कोण ये वाला कोण x के। क्लियर है? अब देखिए AC भुजा AC समानुपाती होंगे अपने समूह कोण के, कोण y के। तो भुजा AC समानुपाती होंगे कोण y के। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, आखिर भुजा और उसके समूह कोण समानुपाती होते हैं, क्यों होते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त। मान लीजिए आपका त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है तो इस भुजा का समूह कोण ये हो। ठीक है, अगर इस भुजा को अगर छोटा करते हैं, इस प्रकार छोटा करते हैं तो देख रहे हैं कि ये कोण आपका घट रहा है। अगर इसी को थोड़ा सा अगर बड़ा करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये कोण बढ़ रहा है। यानी कि अगर भुजा को थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो उसके सामने वाला कोण घटता है, बढ़ता है उस भुजा के अनुसार। राइट है, यानी कि अगर इस भुजा को AB को अगर ऐसे बढ़ाइएगा तो ये कोण भी बढ़ेगा। राइट है, अगर इसको घटाइएगा तो ये कोण भी घटेगा। यानी कि भुजा अपने समूह कोण के समानुपाती होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्त कि त्रिभुज में 2 भुजा का योग तीसरी से बड़ी होती है। ठीक है, जैसे AB और BC, तीसरा BC से बड़ी होगी। क्लियर है? जैसे BC AC, तीसरी भुजा आपका AB हो गया, मतलब AB से 2 भुजाओं का योग बड़ी होगी।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटी होती है। ठीक है, ए बी माइनस बी सी छोटी होती है तीसरी भुजा आपका ए सी हो गया, ए सी से छोटी होती है। इसको आप मोड में रख दीजिए। ये मोड क्यों? क्योंकि त्रिभुज या किसी भी आकृति का भुजा नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैंने मोड का इस्तेमाल किया। मोड मतलब क्या होता है कि मोड के अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या हो, उसके बाहर जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो एक्स में आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि अगर -5 हो तो बाहर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मोड का काम होता है कि माइनस वाले को प्लस बना देना। तो कभी भी भुजा की लंबाई नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए मैं मोड का इस्तेमाल किया। क्लियर है। चलिए, ए सी और बी सी का अंतर छोटा होगा तीसरी से। तीसरा कौन हो गया? ए बी। क्लियर है। अब इसको समझते हैं दोस्त, आखिर दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है, क्यों होती है? ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, आज त्रिभुज के 3, 4, 5 भुजा मान लेते हैं। ठीक है, दो भुजाओं का योग करते हैं, 3 और 4 7, 5 से बड़ी है, यानी कि दो भुजाओं का योग 5 से बड़ी है, यानी कि तीसरी से बड़ी है। 5, 4, 9 3 से बड़ी है, यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी हो रही है। तो ये क्लियर हो गया। अब दो भुजाओं का अंतर क्या तीसरी से छोटी हो रही है कि नहीं, ये थोड़ा सा देखते हैं दोस्त। 4 में से 3 घटा 1 आ गया, तो 5 से 1 छोटा होता है, यानी कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा आ रहा है। ये क्लियर है। 5 में से 4 घटा के 1 3 से छोटी होगी, यानी कि दो भुजाओं का अंतर हमेशा ही तीसरी से छोटा आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालें दोस्त। आखिर क्षेत्रफल होता क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्त, किसी भी आकृति में भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्षेत्रफल बोल देंगे। जैसे इसको देखिए, ये भुजा है सब ए बी सी, इसके भुजाओं द्वारा घिरे हुए जितने भी ये क्षेत्र है ना, ये काले रंग का ये वाला, इसको हम क्षेत्रफल बोलेंगे। क्लियर है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्त? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कई तरीका से निकाल सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त। पहला तरीका यह है कि 1/2 अगर बी ए लेते हैं, भुजा बी ए गुने भुजा बी ए गुने ए सी और बी ए और ए सी के बीच कोण कितना है? x है, तो गुने साइन कोण x। ठीक है, या आप इस प्रकार भी ले सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे अगर भुजा इस प्रकार दिया है ए सी, एक तो 1/2 गुने ए सी गुने सी बी, और इन दोनों भुजाओं के बीच अगर कोण जेड दिया है तो गुने साइन कोण जेड। क्लियर है। तो अगर दो भुजा दिया हो उसके बीच कोण दिया हो तो इस सूत्र का उपयोग करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका देखते हैं दोस्त क्षेत्रफल निकालने का। दूसरा तरीका यह है कि अगर इस त्रिभुज में मान लीजिए ऊंचाई दे दिया है, इस त्रिभुज में मान लीजिए एकदम सीधे ऊंचाई दे दिया है, तो उस स्थिति में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, अब समझिए दोस्त, ऊंचाई कब लिया जाएगा, आधार कब लिया जाएगा। ऊंचाई मतलब कि एकदम सीधा आना चाहिए, एकदम सीधा। ठीक है, तभी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ऐसा आएगा तो ये फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। राइट है, ऐसे आएगा और उसके साथ में 90 डिग्री बनेगा, तो आपको समझ लेना है कि ये ऊंचाई है, और जिस पर गिरेगा ये आपका आधार है। ठीक है, तो जब भुजा आधार ऊंचाई दिया हो तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप
क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए दोस्त, तीसरा फार्मूला को देखते हैं। क्षेत्रफल निकालने का तीसरा तरीका को हम हीरोज फार्मूला बोलते हैं। हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला क्या होता है दोस्त? स्क्वायर रूट एस माइनस भुजा कितना है, इसको अगर आप P मानते हो, इसको आप Q मान लेते हो, इसको R मानते हो, तो एस माइनस P पहला भुजा घटा, एस माइनस Q एस माइनस R, और एस जहाँ पर आपका अर्ध परिमाप है, यानी कि P प्लस Q प्लस R का आधा। ठीक है, तो इसको हम हीरोज फार्मूला की मदद से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला का यूज तभी कर सकते हैं जब त्रिभुज में केवल भुजा दिया हो। ठीक है, ना ही थीटा दिया हो और ना ही ऊंचाई दिया हो, ना आधार दिया हो। तो इस स्थिति में अगर भुजा केवल दिया हो तो हीरोज फार्मूला का यूज करके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। राइट है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका परिमाप। यहाँ पर थोड़ा सा परिमाप देख लीजिए, आसान है। परिमाप यानी कि पेरीमीटर। परिमाप कैसे निकालते दोस्त? परिमाप आपका किसी भी आकृति का बाहरी भुजाओं का योगफल ही उसका परिमाप कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्त। ए बी कितना है? P है, तो P। बी सी कितना है? Q है प्लस Q, और CA बाहरी भुजा हो गया, CA कितना? R है। तो ये आपका परिमाप इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर इसको आप ध्यान में रखते हो तो कैसा भी त्रिभुज हो उसका अगर क्षेत्रफल निकालना है ना तो यही फार्मूला का यूज होगा। परिमाप निकालना है ना, इसी कॉन्सेप्ट से निकलेगा। राइट है, तो चलते हैं। और त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, उन प्रकार को थोड़ा समझते हैं। त्रिभुज का प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो पहला त्रिभुज है आपका न्यून कोण। इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, किसी त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से अगर कम हो तो उस त्रिभुज को हम न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, तो उस त्रिभुज को हम न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। थोड़ा सा समझते हैं दोस्त। अगर इस प्रकार दिया है, ये आपका 80 डिग्री है, ये आपका 30, ये आपका 70 डिग्री है, तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। तो 8 3 11 यानी 110 प्लस 70 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री में आप देख रहे हैं कि 80 आपका 90 से कम है, 30 भी 90 से कम है, 70 भी 90 से कम है, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है। तो इस त्रिभुज को हम न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। क्लियर है? मान लीजिए ऐसा त्रिभुज आ गया, 60 60 60 है, तो आप देख रहे हैं कि 60 आपका 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए इसको हम एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर है? चलिए दूसरा त्रिभुज को देखते हैं। अधिक कोण। त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अधिक और त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें केवल एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उस त्रिभुज को हम अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, किसी त्रिभुज में
एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उस त्रिभुज को हम अधिकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, केवल 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जैसे इस प्रकार, मान लीजिए 100 डिग्री है तो 100 डिग्री जानते हैं कि 90 डिग्री से कम है, अधिक है, तो इसको हम अधिकोण त्रिभुज बोलेंगे। राइट है, मान लीजिए इस प्रकार आ गया तो इसको अगर 120 डिग्री दे दिया तो इसको समझना पड़ेगा कि एक अधिकोण त्रिभुज है। राइट है, और ये 120 है तो इसके सामने वाला भुजा भी सबसे बड़ा होगा। एक और बात, एक के त्रिभुज में एक ही कोण 90 डिग्री से अधिक हो सकता है। राइट है, दो कोण 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। समकोण त्रिभुज, यानी कि इंग्लिश में इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसमें केवल एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। राइट है, त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इसको समझते हैं दोस्त। ये आपका एक भुजा हो गया, तो 90 डिग्री का तभी बनेगा जब वो एकदम सीधा आएगा, इस प्रकार एकदम सीधे आएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार आएगा तो 90 डिग्री नहीं बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा तभी वो सीधे आएगा, तभी बना पाएगा। ठीक है, और जिस पर बनाएगा उसको आधार बोलते हैं और जो बनाया उसको हम लंब बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, और जहाँ पर बनाया है ना वहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण ना दे करके अगर यहाँ पर केवल चौखट दे दिया तो समझना पड़ेगा आपको कि ये 90 डिग्री ही है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, यह 90 डिग्री है तो इसके सामने वाले जो भुजा है ना उसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस। राइट है, अब ध्यान दीजिए दोस्त, इसका एक फार्मूला हो जाता है इस भुजा को निकालने के लिए समकोण त्रिभुज का कि एच स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आपको एल निकालना है तो एल एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यदि आप आधार निकालना चाहते हैं तो एच स्क्वायर में से लंब निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करके आप समकोण त्रिभुज का भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि ध्यान दीजिएगा दोस्त, समकोण त्रिभुज है मतलब एक कोण 90 डिग्री बनाएगा, तो एक कोण 90 डिग्री बनाएगा तो उसके अतिरिक्त दूसरा कोण तो 90 डिग्री बनाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर दूसरा कोण 90 डिग्री बनाएगा तो तीसरा कोण तो 0 हो जाएगा, तो जब 0 होगा तो वो त्रिभुज नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज में केवल एक ही 90 डिग्री बनाएगा, एक 90 डिग्री बनाएगा मतलब उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा, और जब वो सबसे बड़ा कोण होगा तो उसके सामने वाला भुजा भी सबसे बड़ा होगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि त्रिभुज में भुजा अपने समकोण के समानुपाती होती है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला समानुपाती यानी कि इसके सामने वाला सबसे बड़ा होगा, यानी कि कर्ण लंब आधार दोनों से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कर्ण आपका लंब आधार दोनों से बड़ा होता है। क्लियर है? चलिए तीसरा पॉइंट दोस्त, यदि आपके सामने समकोण त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न आया है और इसको आप इस फार्मूला को यूज किए बिना बहुत ही कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसमें ट्रिपलेट का यूज कर लीजिए। ट्रिपलेट क्या होता है दोस्त? तो वो फिक्स्ड भुजा की लंबाई दिया होता है जो इस फार्मूला पर बैठाने पर वो बराबर हो जाता है। जैसे ट्रिपलेट आपका इस प्रकार है, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17,
9, 40, 41, 11, 60, 61। ठीक है, इसको इस पर रख कर देखते हैं दोस्त। 3, 4, 5, तब 5 है, यानी कि ये कर्ण है। कर्ण ही ना समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर 5 कर्ण के स्थान पर रखते हैं तब 5 25, 3 को इसके स्थान पर रखते हैं तो 3 का 9, 4 का 16, तो 16 9 25, 25 बराबर 25, यानी कि इसको इसके स्थान पर रखते हैं तो बराबर आ जा रहा है। मतलब कि ये भुजा आपका समकोण त्रिभुज का है। 5 12 13 को रखते हैं तो 13 यानी कि कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है। तो 13 स्क्वायर यानी कि 169 बराबर में 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, तो 144 में 25 जोड़ते हैं तो 169, यानी कि इसको भी रखने पर ये आपका समकोण त्रिभुज भुजा की लंबाई आ जा रहा है। मतलब कि इसको कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए बिना LBH निकाले प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये दोस्त, यदि आप इस ट्रिपलेट को याद नहीं करना चाहते हैं तो आपको 10 से 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये है दोस्त कि उसका उपयोग आप नंबर सिस्टम वाले प्रश्न को भी और एडवांस वाले और अर्थमेटिक वाले प्रश्न को भी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ रीजनिंग वाले जितने भी प्रश्न आते हैं उनको भी स्क्वायर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। राइट है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्त। एक और पॉइंट, जैसे 3 4 5 है ना, 3 4 5, तो इसके अगर मल्टीपल में कोई दूसरा या ट्रिपलेट आ जाए तो वो भी आपका इसके बराबर ही होगा, माने इसके स्थान पर रखिएगा तो वो बराबर हो जाएगा। जैसे अगर इसमें 3 से गुना करके आया है, सॉरी 2 से, 3 को 6, 8 2 10, इस प्रकार के आ गया है भुजा, मतलब इस प्रकार दिया है 6 8 10, तो 10 मतलब कि कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर करते हैं तो 10 100, 8 स्क्वायर 64, 6 36, तो 64 और 36 जोड़ेगा तो 100 आ जाएगा। इसके बराबर ये आ गया। कितना भी इससे भी अगर मल्टीपल आया है, जैसे 3 से गुना करके आया है तो देखिए 9 4 12 5 15, कितना आ गया, तो जितना आएगा वो अगर इस पर बैठेगा तो वो भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे तो अगर जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ट्रिपलेट का ही प्रयोग करेंगे, और दूसरा तरीका बेसिक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो मैंने आपको पहले ही क्षेत्रफल निकालने का कई तरीका बता चुका हूँ। पहला तरीका ये है दोस्त, इसको थोड़ा सा नाम दे दें ABC। पहला तरीका ये है कि ये 90 डिग्री बना है ना, किसके किसके बीच है, AB BC के बीच में, तो 1/2 गुने AB यानी कि L गुने BC यानी कि B, और ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, यानी कि sin 90। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, 1/2 गुने लंब को हम ऊंचाई में बोल सकते हैं क्योंकि एकदम सीधे आ रहा है ना। ठीक है, तो इसको ऊंचाई गुने इसको आधार, और आप जानते हैं कि sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें 1 से किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो वही संख्या आता है, तो इसमें 1 से गुना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जब समकोण त्रिभुज यानी कि एकदम सीधे आए, एकदम सीधे और 90 डिग्री बना दे, तो आप इस सूत्र का उपयोग करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए आप हीरोज फार्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्षेत्रफल को। तो ये हो गया क्षेत्रफल। दूसरा तरीका ये है परिमाप, पेरीमीटर। तो परिमाप निकालने का आपको मैं आसान तरीका बताया हूँ कि किसी भी त्रिभुज के बाहरी भुजा का योग कर दीजिए, वो आपका परिमाप हो जाएगा। जैसे AB यानी कि L प्लस BC
बी प्लस सी ए यानी कि कर्ण हाइपोटेनस, राइट है। तो ये हो गया परिमाप। तो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे, अगर ये पॉइंट समझ गए हो तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, राइट है। तो देखते हैं नेक्स्ट त्रिभुज के प्रकार को। विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि इसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, विषम बाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो, उसको हम विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे, राइट है। इस प्रकार ए बी सी, राइट है। अगर भुजा इसमें एक्स वाई जेड दे दिया हो, तो केवल आपको इसमें केवल भुजा दिया हो तो इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप इसमें हीरोज का फार्मूला लगा दीजिए। हीरोज का फार्मूला ये आता है दोस्त, स्क्वायर रूट एस माइनस एक भुजा घट जाएगा एक्स, एस माइनस वाई, एस माइनस जेड, जहाँ एस आपका अर्ध परिमाप है, यानी कि भुजाओं को जोड़ कर आधा कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला तरीका, जब केवल भुजा दिया हो तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर इसमें ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई मतलब एकदम सीधे है, ऊंचाई दिया है तो मतलब 90 डिग्री बनाएगा ही, क्योंकि एकदम सीधा आएगा, तो सीधा आएगा तो 90 डिग्री बनाएगा। अगर ऊंचाई दे दिया हो ए पी, तो ऊंचाई और ये आधार हो गया, तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 आधार क्या है, ये वाला जिस पर ऊंचाई आया है वो आधार, तो BC गुने ऊंचाई H, यानी कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। अगर इसमें थीटा दे दिया है, अगर कोण दे दिया है, मान लीजिए ये वाला, अगर कोण दे दिया है तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं दोस्त। अगर कोण दे दिया है तो 1/2 गुने AC CB और गुने ये थीटा किसके इसके बीच में है, तो इसके बीच में है, तो थीटा साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोण होता तो ये 1/2 ये भुजा गुने ये भुजा और गुने साइन कोण B, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल निकालने का तरीका विषम बाहु त्रिभुज का। अगर इसका परिमाप पूछ दे तो परिमाप बस बाहरी भुजा को जोड़ दीजिए, ए बी प्लस BC प्लस CA, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, राइट है। तो देखते हैं नेक्स्ट त्रिभुज को, समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, राइट है। कुछ इस तरह, ये आपका ABC, तो दो भुजा बराबर कर लीजिए, इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं y, सॉरी x, इसको मानते हैं कुछ इससे अलग y। तो समद्विबाहु त्रिभुज तब हम कहेंगे जब इसमें दो भुजा बराबर हो। तो पहला पॉइंट्स ये कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्त, मैंने आपको शुरू में एक बात बताया था कि किसी भी त्रिभुज में भुजा अपने समूह कोण के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे भुजा बढ़ेगा तो उसके सामने वाला कोण भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्त, इसकी भुजा की लंबाई x है, जिसके सामने वाला कोण मान लीजिए आपका कोई 75 डिग्री है, मान लेते हैं हम 75 डिग्री है,
तो ये भी तो इसकी लंबाई एक से है इसके बराबर, तो इसके सामने वाला कोण भी तो 75 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भुजा अपने समूह कोण के समानुपाती होती है। इसके सामने जितना कोण होगा इसके सामने भी उतना ही कोण होगा, यानी कि समूह कोण समानुपाती बराबर होते हैं। तो इसके सामने वाला कोण कोण सी और इसके सामने वाला कोण बी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा के बराबर होने के साथ साथ दो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये दोस्त कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में अगर बराबर भुजाओं के बीच कोण से अगर कोई लंब खींचा जाए, एकदम सीधे खींचा जाए, तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, बराबर भुजाओं के बीच इसको हम शीर्ष कोण बोलेंगे। ठीक है, शीर्ष कोण से निकाला गया लंब लंब कौन है दोस्त, ये वाला एपी लंब शीर्ष कोण को कौन है, ए है, शीर्ष कोण को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। ठीक है, यानी कि अगर ये 60 है ना तो 30-30 भाग बांट देगी, अगर ये 80 है तो 40-40 भाग देगी, यानी कि ये आपका ए बटा में 2 होगा, ए बटा में 2 होगा। ठीक है, तो शीर्ष कोण को ये समद्विभाजित करती है, ये लंब, और जैसे ही समद्विभाजित करती है तो एकदम सीधे आएगा। आप देखते हैं कि ये कोण दोनों बराबर होगा, जब ये इसके सामने वाला भुजा भी तो बराबर हो जाएगा, मतलब कि लंब एपी आधार मतलब बीसी पर 90 डिग्री बनाते हुए समद्विभाजित करेगी, दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो ये पॉइंट्स आपको समझना बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा समझते हैं दोस्त। क्या होता है कि अगर दो भुजा बराबर हो तो उसके बीच से एकदम सीधे अगर लंब डाला जाए, मतलब उससे खींचा जाए, तो सबसे पहले तो ये शीर्ष कोण जहाँ से निकलेगा उसको दो बराबर भागों में बांट देंगे। ए है तो कोण ए बटा 2, कोण ए बटा 2। ठीक है, और वहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर इसको 90 डिग्री बनाते हुए इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, यानी कि ये BC है ना तो BC बटा 2, यानी कि Y है तो Y बटा 2 इसको कर देगा, ये Y बटा 2। ठीक है, तो ये दो भुजा बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बना देगा। और यहाँ पर देखिए दोस्त 90 डिग्री बनाने का कारण भी है। कारण ये है दोस्त, यहाँ पर समझते हैं इसको। एक बात हम जानते हैं, कोई लाइन है, ठीक है, अगर कोई लाइन यहाँ से ऐसे टकराया तो यहाँ पर दोनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये आपका 120 डिग्री बना है तो ये आपका 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, मतलब कि इसके सामने वाला अगर ऐसा कोई भुजा खींचा जाए, ऐसा खींचा जाए तो ये 120 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा सबसे लंबा होगा, इसके 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा छोटा होगा। ठीक है, अगर यहीं एकदम सीधे आ जाए, जैसे इस तरह के एकदम सीधे आए
तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा, एकदम सीधे आए और ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, तो ये दोनों बराबर हो तो 180 डिग्री को ऐसा करना पड़ेगा कि आधा आधा करके 180 हो जाए, क्योंकि दोनों बराबर है, ना तो कोई को अधिक कर सकते हैं ना तो किसी को कम कर सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब कि 180 का जब आधा आधा करते हो तो आपका 90-90 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण क्यों बनेगा, क्यों अगर वो सीधे आता है तो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। चलिए इसके क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा समझते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये दोस्त कि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, कि 1/2 इस त्रिभुज को थोड़ा सा दिखिएगा दोस्त, इस त्रिभुज को, क्योंकि ये BC और ये BP बराबर होंगे, AB और AC बराबर है और AP तो दोनों में है, मतलब कि ये दोनों त्रिभुज बराबर है। यानी कि ABC के जब क्षेत्रफल निकालने जाइएगा, ABC का क्षेत्रफल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालने जाइएगा तो पहले इस त्रिभुज को देखते हैं, APC, त्रिभुज APC का क्षेत्रफल। ठीक है, जब आप APC के निकाल लेते हो तो ये दोनों बराबर है, यानी कि 2 से गुना करोगे तो पूरा निकल जाएगा। ठीक है, सबसे बेसिक पॉइंट है, समझ लीजिए। तो 2 से गुना कर दीजिए, तो APC 90 डिग्री है, तो AP 1/2 गुने AP कितना है, AP गुने ये PC और गुने इसके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, तो गुने sin 90 डिग्री। और 2 से गुना किया है तो 2 से गुना, खत्म। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, AP ये आपका ऊंचाई है, तो इसको आप ऊंचाई कह सकते हैं, ऊंचाई PC y/2। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका फाइनली आपका एक सूत्र प्राप्त हुआ, 1/2 है तो इसको 1/2 लिख दीजिए। तो y क्या है, आधार, तो 1/2 गुने आधार गुने h क्या है, ऊंचाई है। तो आप समद्विबाहु त्रिभुज में भी इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आया समझ गए? तो ये क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 एकदम सीधे आया है, ऊंचाई है आधार भी है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा। ठीक है, अगर आप इस शीर्ष लंब यानी कि जो सीधे आया है उसकी लंबाई निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। h बराबर में आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला कर्ण आधार ये लंब है, मतलब h बराबर इस तरह से निकाल सकते हैं आप, कर्ण स्क्वायर x² माइनस ये कितना है y/2 माइनस y/2 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं तो 4 इधर आ जाएगा, 4x² माइनस y²/4, 4x² माइनस y²। ठीक है, तो मतलब शीर्ष लंब की लंबाई इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप। h की वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, तो 1/2 है और h का स्थान पे ये रखते हैं, तो 1/2 के अंदर हो जाएगा 1/4 और कितना है, आधार है, तो आधार कितना है, y है, तो y 4x² माइनस y²। ये क्लियर हो गया? तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो ऑफिशियल जो सूत्र होता है ये होता है। तो इसको अगर आपको याद नहीं है तो भी आप इसके सहारे आप बना सकते हैं प्रश्नों को। राइट है, तो ये हो गया क्षेत्रफल। और जो दूसरा तरीका है क्षेत्रफल निकालने का वो है हीरोज का फार्मूला। तो हीरोज का फार्मूला इससे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए उस फार्मूला का उपयोग मत करना। ठीक है, तो देखते हैं इसका परिमाप कैसे निकाल सकते हैं दोस्त। परिमाप तो बहुत आसान है, x 2x प्लस y, ये हो गया परिमाप। राइट है, चलते हैं नेक्स्ट त्रिभुज को थोड़ा सा समझते हैं। समबाहु त्रिभुज।
इसको इंग्लिश में इक्वी लैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। राइट है, कुछ इस तरह से। अब त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं इसलिए तीन भुजा बराबर, ए बी सी भुजा बराबर रहते हैं इसलिए हमने सभी को एक्स मान लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये समबाहु त्रिभुज का कि तीनों भुजा बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर में ए सी बराबर मैंने एक्स माना सभी को। ध्यान दीजिए दोस्त, मैंने आपको पहले ही एक बात बता चुका हूँ त्रिभुज से रिलेटेड कि किसी भी त्रिभुज में भुजा अपने सम्मुख कोण के समानुपाती होती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्त, ए बी यानी कि एक्स के सामने जितना कोण बनेगा कोण सी, ये एक्स, ये भी इतना ही एक्स है, तो इसके सामने जो कोण बनेगा वो, इसके सामने कोण बनेगा वो, तीनों बराबर हो जाएगा क्योंकि तीनों भुजा बराबर, तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोण ए, कोण बी, कोण सी जो है बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो अब जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 लिख सकते हैं। और ये तीनों बराबर है, मतलब कि कोण ए के स्थान पर कोण बी लिख सकते हैं, और कोण बी तो बी छोड़ दीजिए, कोण सी के स्थान पर आप कोण बी लिख सकते हैं। तो 180, तो 1 2 3, 3 कोण बी बराबर 180, 3 3 खत्म, तो 60, कोण बी बराबर में 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि कोण बी बराबर 60 डिग्री, तो ए बी सी तीनों बराबर, यानी कि एक त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 60 डिग्री, 60 60। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। दूसरा पॉइंट ये दोस्त कि अगर समबाहु त्रिभुज में एक लंब निकाला जाए, एकदम सीधे निकाला जाए, तो बराबर भुजाओं के बीच शीर्ष कोण, शीर्ष कोण कौन है दोस्त, जहाँ से निकाला गया है वो शीर्ष कोण है। कितना है, कोण ए, कोण ए से निकाला गया लंब लंब आपका एपी है। शीर्ष कोण को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर कोण ए है तो कोण ए बटा 2, यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर में 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा में इसी में लंब आधार को समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि लंब एपी आधार BC पर 90 डिग्री बनाते हुए दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बराबर भुजाओं से डाला गया लंब तो शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर ये दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि एकदम सीधे आएगा, तो सीधे आएगा तो 90 डिग्री बनाएगा।
और 90 डिग्री यहाँ पर बनाने का कारण मैं बता चुका हूँ इससे पहले समद्विबाहु त्रिभुज में, राइट है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसके सामने वाला भाई कोण ऐसा रखना है 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए 180 के, ठीक है। तो ये इसको 2 बराबर भागों में, यानी कि x है तो इसको x/2 कर देगा, x/2 कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्त, सॉरी तीसरा पॉइंट, ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो कोई एक कोण का भुजा ले लीजिए AB, तो 1/2 गुने AB गुने BC, और ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, तो गुने साइन 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए 1/2 AB आपका x है, यानी कि भुजा x, BC आपका x ही है तो x, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। तो √3/2 गुने 1/2 कितना हो जाएगा √3/4, x गुने x गुने x², यानी कि समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो किसी किसी बुक में आपको डायरेक्ट यही दे दिया जाता है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया तो यहाँ पर समझ लेना, राइट है। तो आप दूसरे तरीके से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो तरीका ये है कि केवल इसको ले लीजिए और इसको अगर 2 से गुना कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, तो दोनों त्रिभुज बराबर है, केवल इसको ले करके 2 से गुना कीजिएगा तो ABC का क्षेत्रफल निकाल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका हो गया। चलते हैं दोस्त, आप परिमाप को थोड़ा समझते हैं। परिमाप x 3x परिमाप हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्त, यदि कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसके चारों ओर कोई वृत्त है, तो उसमें आपसे पूछ दिया जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसमें त्रिज्या भी पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या कैसे निकले दोस्त, त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर, सबसे पहले इस वृत्त को क्या बोलेंगे, परिवृत्त को बोलेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज के बाहर है, तो बाहर मतलब परिवृत्त, ठीक है। तो R बराबर आपका भुजा बटा में √3 हो जाता है, ठीक है, भुजा बटा में √3। यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त हो, तो अंदर अगर वृत्त हो समबाहु त्रिभुज के, तो इसको हम अंतःवृत्त कहते हैं, ठीक है। इसको हम परिवृत्त बोलेंगे, इसको अंतःवृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप वृत्त के क्षेत्रफल निकालने कहा जाए तो उसमें R की जरूरत होती है। तो R कैसे निकाले दोस्त, R, तो R बराबर में आपका भुजा बटा में 2√3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका प्रश्न त्रिभुज से रिलेटेड आए तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने मैंने त्रिभुज से रिलेटेड पॉइंट्स बताए आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपको शुरू में एक बात बताया था कि यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसमें मैथ्स के किसी चैप्टर से रिलेटेड आपको डाउट रहता है, या वो आप चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर का नाम इस कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि उस चैप्टर के अंदर जितने भी प्रश्न हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट आसान तरीके से सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकूँ, राइट है। तो ये वीडियो अगर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कर देना। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।